रेखा एक नाम जो सिर्फ बॉलीवुड की चमक धमक का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक कहानी है बेबाकी की, संघर्ष की और बेमिसाल अदाकारी की। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मोड़ पर जब रेखा ने अपने एक बयान से पूरे देश में हलचल मचा दी थी। शादी से पहले फिजिकल रिलेशन और प्रेगनेंसी पर उन्होंने जो बात कही, उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए रेखा की जिंदगी के इस बेहद खास और कंट्रोवर्शियल किस्से को करीब से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। की मस्ती के मस्ताने हजारों। रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है, एक ऐसी अदाकारा जिसने 60 के दशक के आखिरी सालों में अपनी करियर की शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उमराव जान से लेकर सिलसिला तक हर किरदार में जान डाल दी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही मीडिया की सुर्खियों में रही। रेखा ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी पुरानी सोच को तोड़ा है। और जब बात आई लड़कियों की फिजिकल रिलेशन और शादी से पहले प्रेगनेंसी की, तो रेखा ने वो कहा जो उस जमाने में बोलना तो दूर, सोचना भी मुश्किल था। रेखा की जिंदगी पर आधारित यासिर उस्मान की किताब रेखा कैसी पहली जिंदगानी में कई राज खुले गए। इस किताब में रेखा के उस चर्चित इंटरव्यू का भी जिक्र है जिसने देश भर में बहस छेड़ दी थी। रेखा ने बड़ी बेबाकी से कहा था कि एक मर्द के साथ असली नजदीकियां तभी संभव है जब आप उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उनके मुताबिक जो लोग शादी से पहले रिलेशन को गलत बताते हैं वो दरअसल हिपोक्रेट या पाखंडी है। रेखा ने कहा था शादी से पहले सेक्स कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। अगर कोई कहता है कि लड़कियों को सिर्फ अपने सुहागरात पर ही फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए तो वो बकवास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, प्यार की गहराई फिजिकल नजदीकी से और बढ़ती है। जब प्यार होता है तो रिश्ते बनते हैं। ये कोई नियमों का खेल नहीं है कि शादी की मोहर लगेगी तभी नजदीकियां होगी। रेखा की ये बात उस दौर के हिसाब से क्रांतिकारी थी। आज के जमाने में तो फिर भी इस पर खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन तब एक सदी पहले की सोच थी। लोगों ने रेखा के इस बयान को लेकर बहुत निंदा की। कई अखबारों में हेडलाइन बनी और समाज के एक हिस्से ने उन्हें बोल्ड तो दूसरे हिस्से ने बिगड़ी हुई करार दिया। रेखा ने न सिर्फ लड़कियों की सेक्स लाइफ को लेकर बात की बल्कि अपनी निजी जिंदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये बस एक संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। इस एक लाइन ने पूरी मीडिया में आग लगा दी थी। समाज जहाँ आज भी लड़की के गर्भधान को शादी से जोड़कर देखता है, वही रेखा खुलेआम ये स्वीकार कर रही थी कि सेक्स और शादी दोनों अलग बात हो सकती है। कई लोगों ने इसे गलत समझा तो कई ने सराहा भी, लेकिन एक बात तो तय थी, रेखा ने अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के सामने रखा था। रेखा की प्रोफेशनल जिंदगी जितनी ग्लैमरस रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादित रही। उनका नाम अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद मेहरा तक कई सुपरस्टार से जुड़ा। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का रिश्ता आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। वही विनोद मेहरा के साथ उनका गुपचुप विवाह भी लंबे समय तक अफवाह में रहा, लेकिन रेखा ने कभी खुलकर इन रिश्तों को स्वीकार नहीं किया, न ही इनकार किया। उनकी जिंदगी हमेशा रहस्य से भरी रही। 1990 में रेखा ने दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली। इस हादसे ने रेखा को पूरी तरह तोड़ दिया। मीडिया ने रेखा को विलन बनाकर पेश किया। कई लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन रेखा ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कभी सफाई नहीं दी, कभी अपना दर्द बयान नहीं किया, बस अपने काम में डूबी रही और खुद को मजबूत बनाती रही। रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक सोच है। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। समाज भले ही धीरे धीरे बदला हो, लेकिन जो सवाल रेखा ने उस दौर में उठाए थे वो आज भी उतने ही जरूरी है। शादी, सेक्स, प्यार, ये सब इंसानी भावनाएं हैं और इन पर हक हर इंसान का है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। रेखा की बेबाकी हमें ये सिखाती है कि अपनी सच्चाई से मत डरो, क्योंकि सच बोलना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको रेखा की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और सच्चे रहिए।